हेलो स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर के इस चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर के बीच का डिफरेंस, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर दिखने में ऐसा कुछ होता है, जिसमें ये जो रेक्टेंगल पोर्शन है ये हो गया हमारा कोर, और यहाँ पे ये वाइंडिंग हो गई हाई वोल्टेज वाइंडिंग, यहाँ पे हो गई लो वोल्टेज वाइंडिंग। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर यानी ये ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें ये जो कोर का पार्ट है, मेजॉरिटी पार्ट है कोर का, ये हमारा कोर है पूरा, ये कोर का जो मेजॉरिटी पार्ट है या फिर कंसिडरेबल पार्ट है वो वाइंडिंग से या फिर कॉइल से कवर है, या फिर वाइंडिंग जो है वो कोर के आसपास हमने लगाई है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी है, अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ कोर इज सराउंडेड बाय कॉइल, यानी कि कोर के आसपास हमने क्या लगाया है, कॉइल को लगाया है, वाइंडिंग को लगाया है, कोर के आसपास हमने लगाया है वाइंडिंग को। जबकि शेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें तो दिखने में वो कुछ ऐसा होता है, इसमें कॉइल के आसपास हमने कोर लगाया है, ये हो गया हमारा कॉइल और ये हो गया हमारा कोर। तो कॉइल के या फिर वाइंडिंग के आसपास हमने क्या लगाया है, आसपास हमने कोर लगाया है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास पहले कोर लिया हमने और कोर के आसपास हमने वाइंडिंग कर दी, कॉइल कर दी, जिसे कोर टाइप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। और शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या है, ये हमारा कॉइल है और कॉइल के आसपास हम कोर लगा रहे हैं। ठीक है, यानी कॉइल जो है वो कोर से सराउंड है, उसे शेल टाइप ट्रांसफार्मर बोल देंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है, कंसिडरेबल पार्ट ऑफ कॉइल इज सराउंडेड बाय कोर, यानी कॉइल जो है वो कोर से सराउंडेड है। यहाँ पे जो हमारा ये कोर है वो कॉइल से सराउंडेड है। आई होप दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब ये जो हमारा कोर है, ये कोर का ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है इसको हम बोलते हैं यॉक, और ये जो हमारा वर्टिकल पार्ट है, ये वर्टिकल पार्ट, ठीक है, ये वर्टिकल पार्ट जो हमारा है, ये वर्टिकल पार्ट, ये इसको बोलते हैं लिम्ब। ठीक है, तो जो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक लिम्ब पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग और उसके ऑपोजिट लिम्ब पे लो वोल्टेज वाइंडिंग या फिर कॉइल लगाई जाती है। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज कॉइल्स या फिर वाइंडिंग्स आर लोकेटेड ओवर टू ऑपोजिट लिम्ब्स, ऑपोजिट लिम्ब आमने सामने लगाई गई होती है। उसी तरीके से अगर शेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में ये सेंटर में हमें एक दिख रहा है लिम्ब, जिसको बोलते हैं सेंट्रल लिम्ब। तो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग दोनों ही सेंट्रल लिम्ब पे लगाई गई होती है। पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग लगाएंगे, फिर हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज। ये पॉइंट कैसे लिखना है हमें, यहाँ पे लिखा है लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स या फिर कॉइल्स आर लोकेटेड ओवर द सेंट्रल लिम्ब, यानी यहाँ पे ही अल्टरनेट लगाई गई होती है, यानी सैंडविच की गई होती है। पहले हाई लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, यानी एक लो वोल्टेज वाइंडिंग हमारी दो हाई वोल्टेज के बीच में होगी और एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग हमारी दो लो वोल्टेज के बीच में होगी, यानी सैंडविच यहाँ पे किया गया होता है, जबकि यहाँ पे हाई और लो वोल्टेज ऑपोजिट लिम्ब पे लगाए गए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी वाइंडिंग होती है वो सिलिंड्रिकल होती है। वाइंडिंग्स आर सिलिंड्रिकल टाइप, वाइंडिंग सिलिंड्रिकल होती है। यहाँ पे वाइंडिंग कैसी होगी, सैंडविच होगी। यहाँ पे वाइंडिंग्स आर सैंडविच टाइप। सैंडविच टाइप ये क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा एक हाई लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, यानी सैंडविच किया गया होता है। ठीक है, हाई और लो वोल्टेज वाइंडिंग का। अच्छा, नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे ये जो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है इसमें एक ही मैग्नेटिक सर्किट होती है, वही लिखा है इट हैज अ सिंगल मैग्नेटिक सर्किट। क्यों सिंगल मैग्नेटिक सर्किट, क्योंकि यहाँ से जब हम करंट देंगे अल्टरनेटिंग करंट तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कुछ फ्लक्स चेंज होगा। तो ये जो फ्लक्स है या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे करके ऐसे ट्रैवल करेगी, ठीक है, ऐसे करके कुछ ऐसे ट्रैवल करेगी,
ठीक है, यानी यहाँ पे एक ही मैग्नेटिक सर्किट है, जबकि हमारा जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर है उसके पास दो मैग्नेटिक सर्किट होती है, डबल मैग्नेटिक सर्किट होती है। कैसे? जब भी हम अल्टरनेटिंग करंट ये वाइंडिंग को देंगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे भी निकलेगी और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे भी निकलेगी। क्यों? इसके पास कितने लिंब है? 3 लिंब है, इसलिए इसके पास दो मैग्नेटिक सर्किट है और इसके पास सिर्फ एक ही मैग्नेटिक सर्किट है क्योंकि 2 लिंब है इसलिए। ठीक है, आगे का पॉइंट देख लेते हैं। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है कोर टाइप, उसके पास कितने लिंब है? 2 लिंब देख लिया। और यहाँ पे कितने लिंब होंगे? 3 लिंब, तभी इसके पास दो मैग्नेटिक सर्किट है और इसके पास एक ही मैग्नेटिक सर्किट है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब जब भी ये जो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है उसका मेंटेनेंस करना हो तो आसानी से ये वाइंडिंग निकल सकती है। ठीक है, तो वही लिखा है, coil can easily removed from for the maintenance। और यहाँ जब हमें मेंटेनेंस करना होगा तब हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, तो उनको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो वही लिखा है, coil कैन नॉट रिमूव इजीली फॉर मेंटेनेंस। ठीक है, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है इसमें वाइंडिंग जो है वो एकदम पास पास टाइटली की जाती है। यानी कि जो लेंथ होती है वाइंडिंग की, वायर की, जो वायर में से ही तो कॉइल बनाएंगे उसको वाइंडिंग बोलते हैं, वायर की लेंथ होती है वो शॉर्टर होती है। तो वही लिखा है कि मीन लेंथ ऑफ द कॉइल टर्न इज शॉर्टर, क्योंकि टाइटली वाउंड किया गया होता है और यहाँ पे इतना टाइटली वाउंड नहीं करते, जिसके कारण जो वाइंडिंग का जो वायर होता है उसका लेंथ कैसा होता है? लॉन्गर होता है। तो वही लिखा है, मीन लेंथ ऑफ कॉइल टर्न इज लॉन्गर। ठीक है, आगे के देख लेते हैं डिफरेंस। आगे के डिफरेंस नीचे लिखे हैं। ठीक है, ये जो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है वो हाई वोल्टेज के लिए सूटेबल है, जहां पे भी हाई वोल्टेज हमें ट्रांसमिट करना हो उसके लिए सूटेबल है, और ये हमारा शेल टाइप लो वोल्टेज के लिए सूटेबल है। अब ये जो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है उसके कोर के टाइप्स होते हैं। यहाँ पे कोर सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। और ये जो हमारा शेल टाइप ट्रांसफार्मर है उसका जो कोर है उसके भी टाइप होते हैं, वो रेक्टेंगुलर हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, या फिर स्पाइरल भी हो सकता है। यहाँ पे स्पाइरल लिखा है, वो तो PDF नोट में आपको मिल जाएगा, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है, तो स्पाइरल भी हो सकता है। ठीक है, तो इतने डिफरेंस अगर लिख के आते हैं एग्जाम में तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।